मौलाना फजल रहमान एक बड़े बालगु नज़र और मैच्योर पॉलिटिशियन है। मेरा ख्याल है कि मेरी जो क़यादत है वो इंशाल्लाह उनके साथ बैठ के जो उनके शिकवा शिकायत है उनको दूर कर लेगी। क्या लग रहा है कि वो किस पर प्रेशर डालना चाह रहे हैं? जल्द से जूस करना हर एक का राइट है। जो 9 मई का वाक़या है उस तर्ज पे तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अतीक मलिक और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे न्यूज़। नाज़रीन, माजी के इत्तेहादी आज मुस्लिम लीग नून के खिलाफ ही एहतजाजी रैली का ऐलान कर चुके हैं। मौलाना फजल रहमान जो मुस्लिम लीग नून के बड़े करीबी साथी समझे जाते थे, आज उन्होंने पाकिस्तान समेत लाहौर में भी एहतजाजी रैली का ऐलान कर दिया है। इसी पर बात करने के लिए आज हमने ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सूबाई वज़ीर हैं ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब। ख्वाजा साहब, ये बताइएगा कि जो माजी में आपके इत्तेहादी थे उन्होंने एहतजाजी रैली का ऐलान कर दिया, क्या समझ रहे हैं कि उनका मसला जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ है या मुस्लिम लीग नून के साथ है? देखिए, मौलाना फजल रहमान एक बड़े बालगु नज़र और मैच्योर पॉलिटिशियन है और पाकिस्तान सियासत में उनकी बड़ी गहरी नज़र है और एक बहुत तवील अरसा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ हमारी जमात के साथ उनका गुजरा है और बहुत अच्छा गुजरा है। उनको जो शिकवे शिकायत हैं वो मियां नवाज शरीफ साहब भी उनकी तरफ गए थे, शहबाज साहब की उनसे मीटिंग्स रहती हैं। मेरा ख्याल है कि मेरी जो क़यादत है वो इंशाल्लाह उनके साथ बैठ के जो उनके शिकवा शिकायत है उनको दूर कर लेगी। तो पंजाब में भी कह रहे हैं, लाहौर में ख़ास तौर पर जलसा यूज़ करने जा रही है और उन्होंने दावत भी दी है पीटीआई को कि पीटीआई साथ मिलकर एहतजाजी रैली में हिस्सा बने। क्या लग रहा है कि वो किस पर प्रेशर डालना चाह रहे हैं? यार ये देखें, जमहूरियत में हर एक का राइट है कि वो पूरा अमन एहतजाज करे, जल्द से जूस करना हर एक का राइट है। गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ ज़ाहिर है गवर्नमेंट में हर बंदा नहीं होगा, गवर्नमेंट में कुछ पार्टी होंगी, कुछ उसके अपोजिशन में होंगी, तो अपोजिशन को एक बेहतर तरीके से तनकीद करने का पूरा हक़ है। जो 9 मई का वाक़या है उस तर्ज पे तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन मौलाना फजल रहमान एक बड़े मैं समझता कि मैच्योर शख्स हैं, जो भी वो एहतजाज अगर उनका हक़ है करना, हम उनको कैसे मना कर सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि मेरी क़यादत उनसे बातचीत करेगी और मेरा ख्याल है मसला एहतजाज से पहले हल हो जाएगा। जो मसले मसाइल हैं उनका ये कहना है कि जो सीटें मेरी बनती थी वो मुझे नहीं दी गई, बल्कि धोखेदही से या किसी भी अंदाज में उनसे छीनी गई है। क्या लग रहा है कि क्या मामला इस सूरत में हल होगा कि उन जो सीटें उनको वापस दी जाएंगी या कोई और मामला? नहीं, सीटें देना तो मुमकिन नहीं है। वो तो देखें, जो इलेक्शन रिजल्ट है वो आज का है, जिसने इलेक्शन में जीतना है वो जीतना है। मुझे तो नहीं समझ आती कि सीटें किस तरह दी जाती हैं। ये तो इलेक्शन था, उसका रिजल्ट आ गया, कई हम सीटें हार गए, कई हम जीत गए। अब उसके बाद आ रहा है जिसको अक्सर उसने अपनी हुकूमत बना ली, तो अब तो कोर्ट ही है या इलेक्शन ट्रिब्यूनल है जहाँ पे उनको इंसाफ मिल सकता है। अच्छा, दूसरा ये बता दें कि पेट्रोल प्राइस 10 रुपये बढ़ गई है। अब क्या लग रहा है कि मज़ीद महंगाई होगी या इन्फ्लेशन रेट पर काबू पा लिया? देखिए, जो पेट्रोल की कीमत बढ़ी है वो तो फिस्कल स्पेस नहीं है गवर्नमेंट के पास कि उसको एब्जॉर्ब करे, उसका भी नुकसान बराह रास्त आवाम को है। तो जो इंटरनेशनल मार्केट में कीमत बढ़ी है उसका असर तो लोगों पर आएगा। महंगाई के लिए प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को एक्टिवेट कर दिया गया है। पूरी कोशिश गवर्नमेंट कर रही है पंजाब के जो बढ़ती हुई कीमतें उनको करे और जो स्टॉकिस्ट हैं, ज़ख़ीरा दोज़ हैं, उन पर क्रैकडाउन किया जाए। क्योंकि ये बदकिस्मती से 4-5 सालों में, ये नहीं मैं कहता कि पहले करप्शन नहीं थी, लेकिन करप्शन मल्टीप्लिकेशन हो गई है। मेरे अपने डिपार्टमेंट में आप देखें, एमएस और जो की पोस्टों पे लोग थे वो पैसे देके पहले नहीं लगते थे, लगते होंगे शायद तो बहुत छुप छुपा के थे। अब तो बिल्कुल चीज़ें ओपन हो गई हैं। यही वजह है कि हम तथहीर कर रहे हैं, हम लोगों को सस्पेंड कर रहे हैं, पीड़ा लगा रहे हैं जिन लोगों के बारे में हमें यकीन है इस बात के करप्ट लोग हैं। तो इस तरह प्राइस कंट्रोल जो है वो बिल्कुल अव्वल ज़िम्मेदारी हुकूमत की, जो मजिस्ट्रेट्स हैं वो अपना काम कर रहे हैं और असल हाथ ज़ख़ीरा तो स्टॉकिस पर डाला जा रहा है। बहुत जी, आपने गुफ्तगू जानी कि उनका ये कहना है कि मौलाना फजल रहमान के साथ हमारी टीम बात करेगी और उम्मीद ये की जा रही है कि उनके तमाम मामलात को फ़हम व तफ़हीम के साथ हल किए जाएंगे। अगर वो एहतजाज फिर भी करना चाहे तो उनको जमहूरी इक़्तिदार और जमहूरी मुल्क में पूरा हक़ हासिल होगा कि वो किसी भी जमात के साथ मिलकर एहतजाज कर सकते हैं। उम्मीद आपको ये प्रोग्राम पसंद आएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए पाकिस्तान टुडे न्यूज़।